संपूर्ण भगवत गीता के 6वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम अध्याय 2 के श्लोक 19 से 40 तक का गहराई से अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का अमर और अविनाशी स्वरूप समझा रहे हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, वह शाश्वत और अजर अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व, उसका सही दृष्टिकोण और कर्तव्य पालन की महत्ता भी समझाते हैं। वे अर्जुन को यह सिखाते हैं कि केवल धर्म का पालन ही मनुष्य का असली कर्तव्य है। साथ ही श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल निष्काम भाव से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो चलिए इस दिव्य संवाद के इन अमूल्य शिक्षाओं का अध्ययन करते हैं और जीवन के सत्य को समझते हैं। श्लोक 19 श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति यह समझता है कि आत्मा मार सकती है या मारी जा सकती है, वह अज्ञानता में है। आत्मा न मारती है और न मारी जाती है। श्लोक 20 श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु, वह कभी उत्पन्न नहीं होती और न कभी नष्ट होती है। वह अनादि, शाश्वत और अविनाशी है। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा को मारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब हम जीवन में किसी नुकसान या हानि का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल भौतिक स्तर पर है। हमारी आत्मा हमेशा अजर और अमर है और हमें अपनी सच्ची पहचान को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह श्लोक हमें आत्मा की शाश्वतता और अनंतता के बारे में बताता है। जीवन के किसी भी संकट के समय हमें यह समझना चाहिए कि आत्मा का न कोई जन्म है और न मृत्यु। यह ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू को अधिक शांति और धैर्य के साथ स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। हम भौतिक और सांसारिक चीजों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त। श्लोक 21 श्री कृष्ण ने कहा, जिसने आत्मा की अनश्वरता को जान लिया है, वह यह नहीं सोच सकता कि किसी को मारा जा सकता है या मारा जा रहा है। श्लोक 22 श्री कृष्ण ने कहा, जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम आत्मा की शाश्वतता को समझ लेते हैं, तब हम जीवन और मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाते हैं। जीवन में कई बार हमें हानि, मृत्यु या भय का सामना करना पड़ता है, लेकिन आत्मज्ञान से हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। यह समझ हमें जीवन में स्थिरता और धैर्य प्रदान करती है। यह श्लोक जीवन के बदलाव और अनिवार्यता का प्रतीक है। जब हम किसी बदलाव या हानि से गुजरते हैं तो हमें इसे जीवन की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनना। ये हमें सिखाता है कि हर बदलाव हमें एक नई शुरुआत और अवसर प्रदान करता है। हमें इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। श्लोक 23-24 श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा को न हथियार काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। आत्मा अमर, स्थायी और अचल है। श्लोक 25 श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा अदृश्य, अचिंत्य और अविकारी है, इसलिए तुम्हें आत्मा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह श्लोक हमें आत्मा की अजेयता और अमरता का ज्ञान कराता है। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी बाहरी परिस्थिति या समस्या हमारी आंतरिक शांति और आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची शक्ति है जो हमें जीवन के हर संघर्ष का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मा को हम अपनी इंद्रियों से न देख सकते हैं और न ही समझ सकते हैं। आत्मा विचार से परे है और इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जीवन में हमें उन चीजों के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारी समझ से बाहर है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आत्मा की शांति और स्थिरता का अनुभव करने की कोशिश करनी चाहिए। श्लोक 26 श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम मानते हो कि आत्मा का जन्म होता है और मृत्यु होती है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 27
श्री कृष्ण ने कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए तुम्हें अवश्यम भावी चीजों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह श्लोक यह सिखाता है कि चाहे हम आत्मा को शाश्वत माने या नश्वर, हमें दुख नहीं करना चाहिए। जीवन और मृत्यु का चक्र स्वाभाविक है। हमें इस चक्र को समझकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और अपने कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। जीवन की वास्तविकता को स्वीकारना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यह श्लोक हमें जीवन के अनिवार्य सत्य के बारे में जागरूक करता है। जो भी जन्मा है उसका अंत निश्चित है। इसी तरह जो मरा है वह किसी नए रूप में फिर से जन्म लेता। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। हमें इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकारना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी दुख या भय के। श्लोक 28। श्री कृष्ण ने कहा, सभी प्राणी अदृश्य रूप से आते हैं, फिर दृश्य होते हैं और अंत में फिर अदृश्य हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 29। श्री कृष्ण ने कहा, कुछ लोग आत्मा को अद्भुत मानते हैं, कुछ इसे अद्भुत कहकर वर्णन करते हैं और कुछ इसके बारे में सुनकर भी इसे समझ नहीं पाते। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है जो अदृश्यता से दृश्यता की ओर आती है और फिर अदृश्यता में विलीन हो जाती है। जीवन में हमें किसी के आने या जाने का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का स्वाभाविक क्रम है। हमें इस क्रम को समझकर अपने कर्तव्यों को निभाते रहना चाहिए। यह श्लोक यह दर्शाता है कि आत्मा का रहस्य समझने में बहुत कठिन है। कुछ लोग इसे जानकर चमत्कृत हो जाते हैं और कुछ इसे समझने में असमर्थ होते हैं। आत्मा को समझना आसान नहीं है, लेकिन इसके अस्तित्व को जानकर हम जीवन की गहरी सच्चाई को समझ सकते हैं। हमें भी इस सत्य की खोज में लगे रहना चाहिए। श्लोक 30। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा हमेशा अजर और अमर है और यह किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 31। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म का विचार करके तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। यह श्लोक हमें आत्मा की अमरता का बोध कराता है। जब हम जीवन में किसी कठिनाई या नुकसान का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल भौतिक स्तर पर है। आत्मा अजर अमर है और इसे कोई नुकसान नहीं हो सकता। इस समझ से हमें जीवन के हर संघर्ष का सामना शांतिपूर्ण और धैर्य पूर्वक करना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति का जीवन में एक विशेष कर्तव्य होता है जिसे निभाना आवश्यक है। जैसे अर्जुन का कर्तव्य था कि वह एक योद्धा के रूप में धर्म के लिए युद्ध करे, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्लोक 32। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि तुम अपने धर्म के लिए युद्ध में मरते हो तो स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। यह एक दुर्लभ अवसर है जो केवल भाग्यशाली योद्धाओं को मिलता है। श्लोक 33। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध से विमुख हो जाओगे तो तुम अपने कर्तव्य और यश को खो दोगे और पाप का भागी बनोगे। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें साहसिक और धर्मयुक्त कार्यों को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति निष्ठा और साहस से अपने धर्म का पालन करता है, उसे जीवन में उच्चतम पुरस्कार मिलता है। धर्म और कर्तव्य का पालन ही हमें सच्ची शांति और उन्नति प्रदान करता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं तो न केवल हम अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं, बल्कि हमें उसके परिणाम स्वरूप मानसिक और भावनात्मक कष्ट का सामना भी करना पड़ता है। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। श्लोक 34। श्री कृष्ण ने कहा, लोग हमेशा तुम्हारे यश का अपमान करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बड़ा दुख होता है। श्लोक 35। श्री कृष्ण ने कहा, महान योद्धा यह सोचेंगे कि तुम डर के कारण युद्ध से पीछे हट गए और वे तुम्हें कायर समझेंगे। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा और सम्मान महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों से पीछे हटते हैं तो न केवल हम खुद को नीचा महसूस करते हैं, बल्कि समाज भी हमारा सम्मान खो देता है। इसलिए
हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम डर या असमंजस के कारण अपने कर्तव्यों से पीछे हटते हैं, तो लोग हमें कमजोर और कायर समझ सकते हैं। जीवन में चुनौतियों का सामना करना ही हमें सशक्त बनाता है और हमारा सम्मान बढ़ाता है। डर से दूर रहकर हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्लोक 36। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारा तिरस्कार करेंगे और तुम्हारे साहस का मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं होगी। श्लोक 37। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम विजयी हुए तो धरती पर राज्य मिलेगा। इसलिए उठो हे अर्जुन और निश्चय पूर्वक युद्ध करो। यह श्लोक ये सिखाता है कि अगर हम अपने डर या कमजोरियों के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं, तो न केवल हमारे मित्र बल्कि हमारे शत्रु भी हमें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। हमें अपनी आंतरिक शक्ति और साहस का सम्मान करना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर संघर्ष के दो परिणाम हो सकते हैं, या तो हम जीतेंगे या हम सीखेंगे। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं होती। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संघर्ष करते हैं, तो हमें या तो सफलता मिलेगी या फिर जीवन में एक नई दिशा। हमें हर चुनौती का सामना साहस और निश्चय के साथ करना चाहिए। श्लोक 38। श्री कृष्ण ने कहा, सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान समझकर युद्ध करो, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। श्लोक 39। श्री कृष्ण ने कहा, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग ज्ञान के अनुसार बताया। अब मैं तुम्हें कर्म योग कर्तव्य पालन के बारे में बताता हूँ। इस योग को समझकर तुम अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यह श्लोक यह सिखाता है कि जीवन में हमें परिणामों से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार ये सभी अस्थायी हैं। यदि हम इनसे प्रभावित होते हैं तो हम अपने सच्चे उद्देश्य से भटक सकते हैं। हमें निष्काम भाव से अपने कार्यों को करते रहना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उस ज्ञान के आधार पर कर्म भी करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करते हैं, तो हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कर्म ही हमें जीवन के असली अर्थ और शांति तक पहुंचाता है। श्लोक 40। श्री कृष्ण ने कहा, इस कर्म योग में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और इसका थोड़ा भी अभ्यास बड़ी मुक्ति दिलाता है। श्लोक 41। श्री कृष्ण ने कहा, इस योग का मार्ग एक निष्ठ होता है, लेकिन जो लोग अज्ञानी होते हैं उनके विचार अनेक दिशाओं में भटकते रहते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि सही दिशा में किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। जीवन में हमें छोटे छोटे प्रयासों से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हर सही कदम हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाता है। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं होता। यह श्लोक यह सिखाता है कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए एकाग्रता और निष्ठा आवश्यक है। जब हम अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहते हैं तो हमें सफलता मिलती है, लेकिन यदि हमारे विचार अनेक दिशाओं में बिखरे हुए हों तो हम सही मार्ग से भटक सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। श्लोक 42-43। श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग वेदों के बाहरी कर्मकांडों में लिप्त रहते हैं और स्वर्ग की इच्छाएं रखते हैं, वे भोग और ऐश्वर्य की बातों में फंसे रहते हैं। वे सच्चे आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। श्लोक 44। श्री कृष्ण ने कहा, भोग और ऐश्वर्य की कामनाओं में लिप्त व्यक्ति का मन स्थिर नहीं हो सकता और वह ध्यान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल भौतिक सुख और ऐश्वर्य की चाह में फंसने से हम आत्मज्ञान से दूर हो जाते हैं। भौतिक वस्तुएं और सुख अस्थायी होते हैं और हमें सच्ची शांति प्रदान नहीं कर सकते। हमें अपने जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान और सच्चे कर्तव्यों की प्राप्ति में खोजना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने मन को केवल भौतिक इच्छाओं और सुखों में उलझाते हैं, तो हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है। ध्यान,
और आत्मज्ञान के लिए मन की स्थिरता आवश्यक है। हमें बाहरी इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने आंतरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। श्लोक 45। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वेद भौतिक संसार के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के विषय में है। इन गुणों से ऊपर उठो और स्थिर चित्त होकर कर्तव्य का पालन करो। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में सत्व, रजस और तमस 3 गुण हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन हमें इन गुणों से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम संतुलित और स्थिर मन से कार्य करते हैं, तो हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। बाहरी चीजों से प्रभावित न होकर हमें आंतरिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के और भी रोचक और ज्ञानवर्धक एपिसोड लाते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।